एक मुद्दा और है, वो है आपको एसआईआर को लेकर। बीच में एसआईआर का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। अब फाइनल वोटर लिस्ट भी सामने निकल कर आ गया। तो ये मुद्दा उठा करके विपक्षी पार्टियों को वाकई फायदा हुआ क्या, यशवंत जी? देखिए, एक हमारे पूरब में कहावत है, कौवा कान ले गया वाला जो हिसाब किताब है। अगर हम चिल्लाना शुरू करें, लक्ष्मण जी आपका कौवा जो है आपके कान उठा के ले गया, तो लक्ष्मण जी पहली चीज चेक करेंगे, कान अपना चेक करेंगे, कान अपनी जगह पे है कि नहीं। एसआईआर वाला मुद्दा एक मामले में उपयोगी रहा कि राहुल जी की यात्रा हुई, जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी, उसी तरीके से इन यात्राओं में उनका कार्यकर्ता, उनका कैडर, विपक्ष में उत्साह की एक सृजना हुई। लेकिन वास्तविकता में वो काम करेगा कि नहीं करेगा, वो केवल इस बात पे होगा कि क्या वास्तव में कौवा कान ले गया है। लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करेंगे, मेरा नाम है कि नहीं है। अगर तो उनका नाम वहां पर होगा जहां पर होना चाहिए, तो किसी भी तरीके का प्रदर्शन या कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन लाखों की तादाद में अगर वास्तव में ऐसे लोगों के नाम कटे होंगे जिनके नाम नहीं कटने चाहिए, और वो लाखों लोग कल परसों नरसों अगले एक हफ्ते में सड़क पे उतारू आ गए, सड़क पे आ गए, तो वो लाखों लोगों की भीड़ जिस तरीके का प्रेशर बनाएगी, वो एनडीए को, इलेक्शन कमीशन को बैकफायर करेगा। लेकिन जितनी जिसे कन्वेंशनल विजडम कहते हैं, जो भी 30-31 बरस का थोड़ा मोड़ा जो अनुभव है, उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि ऐसे नाम कटे हैं लोगों के जो सड़क पे आएंगे कि अरे भाई साहब लाखों की तादाद में हमारे नाम काट दिए गए। नाम उनके कटे हैं जो या तो डुप्लीकेट हैं, या नाम उनके कटे हैं जो अब बिहार में रहते नहीं हैं, बिहार के बाहर हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार जब लोग अपना अपना कान छू करके देख लेंगे कि मेरा कान अपनी जगह पे है, तो इसका मुद्दा जो है वो चुनावी मुद्दा बनने की ओर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर वास्तव में बड़ी तादाद में लोगों के नाम कटे और लोग सड़क पे उतर आए, तो ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा। हालांकि वो अब तक दिख नहीं रहा है, क्योंकि 2 दिन हो गए वोटर लिस्ट के सामने आए हुए, वो एकजुटता, वो एक आक्रोश जो होता है वो दिख नहीं रहा है। सज्जन, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भले ही अगर बहुत लोगों के नाम नहीं कटे, जैसा यशवंत जी कह रहे हैं, लोग सड़कों पर ना उतरे, तो ये फिर फायदा कर जाएगा एनडीए को, कहना सही होगा? क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को घुसपैठिए तक लेके गया एनडीए, और घुसपैठिए तक लेकर गया तो एक वर्ग को एकजुट करने में मददगार भी साबित हुआ। लक्ष्मण जी, ये फायदा जो होगा वो अप्रत्यक्ष तौर पे होगा, सीधा नहीं होगा एनडीए को फायदा। अप्रत्यक्ष इस नाते कि देखिए, बिहार का ये जमीनी मुद्दा नहीं था एसआईआर। ये मुद्दा जमीनी मुद्दा होगा बंगाल में, असम में, बिहार में सीमांचल के कुछ एक हिस्सों को छोड़ दे तो बहुत ज्यादा इसका असर नहीं। अब हुआ क्या, यहां पे जो जमीनी मुद्दा था, जैसे कि 2020 में तेजस्वी एनडीए को घेरते हुए दिखे थे, उन जमीनी मुद्दों के आधार पे इस बार वो 1-1.5 महीने के समय में तेजस्वी को वही करना चाहिए था। अब कांग्रेस के चक्कर में क्या हुआ कि उन्होंने अपना 1-1.5 महीना एसआईआर के साथ समावेश में बर्बाद कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि नीतीश कुमार की सरकार ने वृद्धा पेंशन में वृद्धि की बात कर दी और देना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री रोजगार योजना में जीविका दीदी के नाते 75 लाख महिलाओं को पैसा दे दिया और तमाम वेलफेयर स्कीम्स को और ज्यादा दे दिया। तो उस नाते जो घेरने की तरीका जिस पार्टी की थी, जिसके पास कैडर है, वो कांग्रेस के साथ जिसका कैडर नहीं है उसके नैरेटिव में पड़ गया। तो नैरेटिव इस बार कांग्रेस सेट कर रही है अपोजिशन की, और तेजस्वी पैसेंजर सीट पे बैठे हैं, और इसका फायदा सीधा नीतीश कुमार और बीजेपी को मिला है। दूसरी बात क्या हो गई कि जब प्राइम अपोजिशन पार्टी अपने वैसे सहयोगी दल जिसके पास वो सांगठनिक क्षमता नहीं है उसके नैरेटिव में चली जाती है, जिसका जमीन पे ना तो रेजोनेंस है ना तो उसको बनाने की सामर्थ्य है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नैरेटिव वॉर में वो पीछे दिखता है। और इसलिए अप्रत्यक्ष तौर पे एसआईआर के कारण आरजेडी ने अपना समय बर्बाद किया है, और इसका फायदा जो है एनडीए को मिला कि जब वो उसमें व्यस्त थे, इन्होंने अपने बहुत सारे महिला केंद्रित बहुत सारे वेलफेयर जो लाभकारी योजनाएं हैं उसको लागू कर दिया। तो इस नाते उसको एनडीए को निश्चित तौर पे फायदा है। एसआईआर एक मुद्दा बनेगा, हमें ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्राउंड का मुद्दा वो होता है जो आपके बिना पूछे लोग जिक्र करें। जब आप पूछेंगे तो वो कुछ ना कुछ बताएंगे। अपने आप से एसआईआर के बारे में पार्टियां बहुत ज्यादा विवाद कर रही हैं, जमीन पे नहीं दिख रहा है कि लोगों के लिए, लोगों के संज्ञान में एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव का ढर्रा वही पुराना है। इसको लेकर मैं सतीश जी के पास भी आऊंगा।
हाँ, सतीश जी के पास आऊंगा, अवधेश जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मुझे बताया गया कि यशवंत जी को कहीं निकलना है, तो कुछ देर में निकलेंगे। तो एक सवाल यशवंत जी के पास लेके आता हूं, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। यशवंत जी, सवाल ये है कि पवन सिंह का आना, वैसे तो देखा जाए चलो एक नेता महागठबंधन से आ गया एनडीए में, लेकिन इसको आप देखें तो इसका एक बड़ा ही सीरियस इम्पैक्ट पड़ा था पिछले चुनावों में। करीब शाहबाद क्षेत्र के 4 जिले में 22 जगहों पे से 19 जगह पे जो है सो महागठबंधन की जीत हुई थी। वहां माना जा रहा था कि कुशवाहा और राजपूत में काफी ज्यादा मतभेद हुआ था, खींचतान हुआ था, उसका असर दिखा था। अब पवन सिंह का आना और कुशवाहा का पांव छू के प्रणाम करके उसकी तस्वीर को सार्वजनिक करना, आपको लगता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कम से कम जो दिक्कत थी उस दिक्कत को दूर करने में सरकार एनडीए कामयाब हो पाएगी? देखिए, छोटे लेवल पे जातिगत इक्वेशन, टिकट बांटना, ये सारी चीजें चुनाव की एक अपरिहार्य रणनीति और चुनाव का एक अविभाज्य अंग है जिसको हर कोई करता है। लेकिन किसी एक नेता या स्टार के आने या जाने से कोई चुनाव आमूल चूल बदल जाएगा, मैं इस बात को थोड़ा सा कम मानता हूं। एट द 11th आवर मुझे लगता है कि चुनाव में वोट देने का जो मन होता है वो एक क्यूमुलेटिव मल्टी लेयर्ड मन होता है। उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। मसलन जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि महिलाओं वाला मुद्दा ये मेक और ब्रेक मुद्दा होगा नीतीश कुमार और एनडीए के लिए। वो इसलिए नहीं कि रातों रात महिलाएं उस मुद्दे पे बदल जाएंगी और वोट देना शुरू कर देंगी। वो इसलिए क्योंकि 25 साल पहले नीतीश कुमार ने जो लेयरिंग शुरू की थी, उस लेयरिंग के ऊपर ये टॉपअप की तरह से आ रहा है, और इस टॉपअप से अगर महिलाओं का टर्नआउट बढ़ेगा तो उनको फायदा होगा। तो उन एक स्थानीय लेवल पे, स्थानीय सीटों पे, स्थानीय इक्वेशनिंग में पवन सिंह के आने का कुछ हो सकता है लाभ हो, लेकिन ये कोई मेक और ब्रेक वाली घटना नहीं होगी, ऐसा मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन मैं जैसा कि बोला कि एकदम गुरु समान बैठे हुए हैं सतीश जी, तो शायद वो ज्यादा इसके ऊपर हमको एजुकेट कर पाए कि अभी जो स्थिति है उसमें क्या वास्तव में ये जमीन आसमान हिलाने वाली घटना होगी या नहीं होगी, ये शायद वो ज्यादा बेहतर बता पाए। देखिए, अगर पवन सिंह और कुशवाहा के बीच में अगर एक रास्ता दिख रहा है तो कुछ तो पॉजिटिव इनको मिलेगा एनडीए को। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि अभी समझ में आ रहा है कि पवन सिंह बीजेपी में जाने वाले थे, इसीलिए आरके सिंह विद्रोही हो गए। हमको लगता है इसीलिए जो है राजीव प्रताप रूडी भी विद्रोही मैं कहूँगा कि है। प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसका कुछ उल्टा भी ये बात हो रही है। मैं दूसरी बात पे भी आना चाहता था, मैं उसी पे ज़्यादा बोला। देखिए, एसआईआर का जो मुद्दा था या वोट चोरी का मुद्दा है, अगर उसका डंका नहीं पीटा जाता, वो जो एक मुद्दा था, और मैंने पहले ही कहा कि महागठबंधन के चुनाव प्रचार में जैसा सज्जन कह रहे थे वो उसका अंश है, निश्चित रूप से है, लेकिन उससे एक मुद्दा बना, इसमें कहीं दो राय नहीं है। शायद इसीलिए अभी तक पता नहीं है कि वो 21 लाख वोट कहाँ से जुड़े, और ये लोग घुसपैठिए निकालने के लिए भाजपा वालों ने यहाँ से वहाँ तक रट लगा दी। कितने घुसपैठिए मिले भाई? ये तो एक्सपोज हो गए ना। बीजेपी वाले, इलेक्शन कमीशन की जगह बीजेपी वाले एक्सपोज हो गए कि तो घुसपैठिए निकाल लेते भाई, कहाँ मिला बताओ तो ये बात है। बात ये है, मेरा ये बात कोई ध्यान रखिए, अभी भी चुनाव खुला हुआ है। वो खुला हुआ इसलिए है कि जो ईबीसी का और ये जो 10 सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस वालों ने या महागठबंधन वालों ने दिया है, अगर ये लोग क्या किस रूप में जनता के पास ले जाते हैं। आप लोग को 2015 का चुनाव याद होगा, शुरू में लग रहा था कि ये तो कोई दम ही नहीं है इन लोगों में, तो सब स्वीप कर जाएगा। लेकिन ऐसे एक आरक्षण का बयान आया उस तरह से, और रातों रात हवा बदल गई और नीतीश लालू एकदम बम फड़फाड़ जीत गए। तो अभी थोड़ा सा हमको इंतजार करना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो उत्साह महागठबंधन के चुनाव प्रचार में होना चाहिए, जो समन्वय होना चाहिए, वो नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है कि अभी सब कुछ एक तरफ, एक ही चीज जो एनडीए के पक्ष में है वो 10,000 रुपया है महिलाओं के नाम। वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली आपको रोल निभाता हो। बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ सतीश जी की बात से, और मेरा भी बहुत स्पष्ट मानना है घुसपैठिए वाला मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड में भी मुद्दा नहीं था,
देखिए, झारखंड में जो मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को, उसका कारण ये था कि वो एक ऐसा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे हवा में, जिसका जमीन पे कोई बहुत ज्यादा गेन नहीं था, कोई ग्राउंड नहीं था। और जिस तरीके से वहां पर हेमंत सोरेन ने उनका जेल भेजा जाना उनके पक्ष में जिस तरीके से काम किया, उन्होंने जिस तरह का कैंपेन चलाया, उसमें जीत हासिल की। मैं संजय जी से एक बात से थोड़ा सा मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि शायद जो ग्राउंड के मुद्दे, जिस तरीके से तेजस्वी यादव 5 साल पहले रोजगार के मुद्दे पे बहुत तेजी से चढ़ गया था उनका ग्राफ, ग्राउंड के मुद्दे पे उठाने में उनका समय जाया हो गया। मुझे ऐसा लगता है शायद जितना ज्यादा समय देना चाहिए था उससे ज्यादा समय दिया गया। कहीं ना कहीं शायद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो उसमें सतीश जी ये भी समस्या होगी कि कांग्रेस के साथ में जब भी उनके अंदर थोड़ा भी आत्मविश्वास आता है तो वो अपने ही एलाइज को आंख दिखाने में 1 सेकंड में कन्वर्ट होता है। तो कांग्रेस अब वो वो पुरानी उनकी समस्या है। तो वो कहीं ना कहीं वो एक तरह से उनके लिए दिक्कत का ही काम अभी फिलहाल कर रहा है। लेकिन ये बात सतीश जी का कहना बिल्कुल सही है, एनडीए का सारा कैंपेन सब कुछ एक तरफ है, उनकी सब विफलताएं जो उनको झेलनी पड़ रही हैं। और अगर ये चुनाव एनडीए जीतता है तो वो केवल और केवल महिलाओं के इस स्कीम के कारण और नीतीश कुमार की बिहार की महिलाओं के अंदर जो गुडविल है, वो उस गुडविल के कंटिन्यूएशन के कारण एनडीए चुनाव जीतेगा, अगर ये चुनाव वो एनडीए जीते।